हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यू बैक्टीरिया की हिस्ट्री और उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप पढ़ा था। आज हम उसी यू बैक्टीरिया को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का पढ़ लिया था। आज हम फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजिला। जहाँ पे भी आपका वर्ड ट्राइकस यूज़ होगा वहाँ पे आपका मीनिंग क्या होगा ट्राइकस का? फ्लैजिला। और आप जानते हैं ट्राइकस फ्लैजिला एक कोमोटरी ऑर्गन है बैक्टीरिया में या किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अगर उसमें फ्लैजिला पाया जाता है तो वो किस चीज़ में हेल्प करेगा? उसकी लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करेगा फ्लैजिला। चलिए इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। द फर्स्ट इज़ ए ट्राइकस। ट्राइकस का मतलब अभी मैंने बताया फ्लैजिला, एंड ए का मतलब है यहाँ पे जिसमें ना हो, मीन्स बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते, वो बैक्टीरिया किस में आते हैं? ए ट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन में आते हैं। तो ए ट्राइकस का मतलब है नो फ्लैजिला, और इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इसका मतलब इसमें मूवमेंट्स नहीं पाए जाते। द नेक्स्ट इज़ मोनोट्राइकस। यहाँ पर मोनो का मतलब है सिंगल। मोनो वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा उसका मतलब क्या होगा? सिंगल। और ट्राइकस का मतलब है फ्लैजिला, मीन्स सिंगल फ्लैजिला। चलिए देखते हैं इस सिंगल पोलर फ्लैजिला। हमने पोलर क्यों कहा है? क्योंकि अगर बैक्टीरिया रॉड शेप का है, सिलेंडर शेप का है, तो उसके दो एंड्स होंगे, ठीक है। और उन दोनों एंड्स पे जब एक ही एंड पे फ्लैजिला पाया जाएगा तो हम उसे कहेंगे मोनोट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं विब्रियो, थियोबैसिलस एंड सीडियोमोनास। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्राइकस। द बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजिला ऑन वन एंड, ठीक है, तो वो है मोनोट्राइकस। नेक्स्ट देखते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है बोथ। जहाँ भी आपको एम्फी वर्ड मिल जाए वहाँ पे उसका मतलब क्या होगा? बोथ। और ट्राइकस का मतलब है फ्लैजिला, मीन्स बोथ एंड पे जब फ्लैजिला होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस। सिंगल फ्लैजिला ऑन बोथ साइड। चलिए देखते हैं इस टाइप का फ्लैजिलेशन किस में होता है, दैट इज साल्मोनेला। साल्मोनेला में क्या होगा? इस बैक्टीरिया में इसके दोनों एंड्स पर एक फ्लैजिला पाया जाएगा और सिंगल फ्लैजिला पाया जाएगा। दोनों एंड्स पर एक एक फ्लैजिला पाया जाएगा, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन। द नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ साइड। जब ग्रुप हो, अभी हमने क्या पढ़ा था एम्फीट्राइकस में? दोनों साइड पे फ्लैजिला तो होंगे लेकिन सिंगल सिंगल होगा। लेकिन जब ग्रुप में फ्लैजिला प्रेजेंट हो बोथ साइड पे, दोनों साइड पे, तो हम उसे क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। एंड द एग्जाम्पल इज नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास कैसा फ्लैजिलेशन है? लोफोट्राइकस टाइप का फ्लैजिलेशन है। मीन्स इसके दोनों एंड्स पे जो फ्लैजिलास पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? ग्रुप्स में होंगे। द नेक्स्ट इज सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लैजिला ऑन सिंगल साइड। देन लास्ट टाइप दैट इज पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में यहाँ पेरी लिया गया है पेरीमीटर से, और पेरीमीटर आप सभी जानते हैं दैट इज आउटर बाउंड्री ऑफ एनी सब्सटेंस और एनीथिंग। किसी भी चीज़ की जब आउटर बाउंड्री की बात करते हैं हम तो उसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो यहाँ भी क्या होगा कि जब फ्लैजिला पाए जाएंगे वो सारे आउटर सरफेस पे पाए जाएंगे, पूरी बॉडी पर पाए जाएंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिला, पेरीट्राइकस टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, दैट इज इशेरिशिया कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन। मतलब इसमें क्या होगा? इन दोनों की बॉडी पे पूरे सरफेस पे, मीन्स सारी आउटर एंडिंग्स पे क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 6 टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ये क्या होती है? क्रिश्चियन डी ग्राम डेवलप अ टेक्निक टू स्टेन बैक्टीरिया। क्रिश्चियन डी ग्राम ने एक टेक्निक डेवलप की, किसके लिए? बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए। और इनकी ये जो टेक्निक थी उनका मेन पर्पस क्या था? हमारे पास 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव।
उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उन दोनों को अलग अलग करने के लिए इन्होंने ये टेक्निक को डेवलप किया था, ताकि हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। पहले इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का स्मीयर लिया इन्होंने, उस पर इन्होंने क्या किया, प्राइमरी स्टेन किया। प्राइमरी स्टेन में क्या लिया इन्होंने, सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन वायलेट। इन्होंने उस क्रिस्टलाइन वायलेट से बैक्टीरियाज़ को स्टेन कर दिया, जो बैक्टीरियाज़ के स्मीयर थे उन्हें स्टेन कर दिया। तो सारे बैक्टीरियाज जो स्मीयर में थे वो सारे स्टेन होने के बाद वायलेट कलर में चेंज हो गए। स्टेप क्या लिया, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन और अल्कोहल दोनों से इन्हें निकाला। सबसे पहले आयोडीन सॉल्यूशन डाला और फिर अल्कोहल डाला, किसके ऊपर, बैक्टीरियाज के ऊपर। ठीक है, अब ये दोनों काम इन्होंने क्यों किए, पहले वो जानते हैं। आयोडीन क्या करता है, जो भी स्टेन होता है उसे स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्रिस्टलाइन वायलेट को स्टेबलाइज किया। सबसे पहले इन्होंने वायलेट कलर को स्टेबलाइज किया और फिर उसे डीकलराइज यानी कि वॉश कर दिया, किससे, अल्कोहल से। अब इन्होंने ऐसे दोनों प्रोसेस क्यों किए, अगर ये डायरेक्ट अगर अल्कोहल से वॉश कर देते बैक्टीरिया को तो सभी बैक्टीरियाज का स्टेन रिमूव हो जाता, क्योंकि वो उन पर स्टेबल नहीं हुआ था। इसलिए इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियाज को आयोडीन सॉल्यूशन से पास किया और फिर उनके ऊपर अल्कोहल डाला। आयोडीन से जिनका भी कलर था, जिनकी भी स्टेन थी, जो वॉयलेट स्टेन जिन बैक्टीरियाज के ऊपर थी वो स्टेबल हो गई और अल्कोहल से वो वॉश हो गई। वॉश होने के बाद कुछ बैक्टीरियाज के जो स्टेबल स्टेन था वो रह गया और कुछ का स्टेन रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएट तो हो गए थे, लेकिन क्योंकि वो कलरलेस हो गए थे ग्राम नेगेटिव वाले, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया नेक्स्ट में, ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्हीं बैक्टीरियाज को दोबारा सेफ्रेनिन से स्टेन किया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, काउंटर स्टेन। और क्रिस्टलाइन वायलेट क्या था आपका, प्राइमरी स्टेन। जब इससे हमने स्टेन किया तो जो बैक्टीरियाज वायलेट कलर में स्टेन थे वो तो वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन जो जिनकी स्टेनिंग रिमूव हो गई थी बैक्टीरिया, इस सेफ्रेनिन से स्टेन हो गए और पिंक कलर के हो गए, क्योंकि आपको पता है कि सेफ्रेनिन का कलर कैसा होता है, पिंक या रेडिश। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया ने लूज़ कर दिया था अपना स्टेन, उन्होंने कौन सा स्टेन ले लिया, सेफ्रेनिन का स्टेन कलर ले लिया, और वो कैसे हो गए, रेड एंड पिंक कलर के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों बैक्टीरियाज डिफ्रेंशिएट हो गए। जो वॉयलेट कलर के थे वो ग्राम पॉजिटिव थे और जो पिंक कलर के थे वो ग्राम नेगेटिव थे। चलिए अब कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के नाम जान लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, निमोनोकोकस, ये सारे आपके क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। अब देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो, हीमोफाइलस, ये सारे क्या हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलिए अब देखते हैं रीज़न कि क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये डिफरेंस आया, क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने प्राइमरी स्टेन को लूज़ कर दिया, रिमूव कर दिया। तो देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या होता है, सेल वॉल हैव हाई पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट एंड लेस लिपिड कंटेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, सेल वॉल में हाई तो पेप्टिडोग्लाइकन होगा और लेस लिपिड होगा। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल हैव लेस पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट एंड हाई लिपिड कंटेंट। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। एक में पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा है और एक में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। अब देखते हैं, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ लिपिड मोर क्रॉस लिंकेजेस अकर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्योंकि लिपिड का अमाउंट क्या है, कम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इसलिए उसमें क्रॉस लिंकेजेस ज़्यादा होते हैं। और क्रॉस लिंकेजेस की वजह से वो जो स्टेन है, जो आपकी प्राइमरी स्टेन थी, वो क्या हो गई, वहाँ पे फंस गई, वो अच्छे से स्टेबलाइज हो गई वहाँ पे क्रॉस लिंकेजेस में, इसलिए उसकी स्टेन रिमूव नहीं हुई है अल्कोहल डालने पे। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट हाई था, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकेजेस कम थे और उसी वजह से स्टेन स्टेबलाइज नहीं हो पाई उसमें, क्योंकि क्रॉस लिंकेजेस कम है, इसलिए उनकी स्टेन रिमूव हो गई। तो ये था रीज़न जिसकी वजह से स्टेनिंग के थ्रू हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया था। उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।